बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू और सांबा जिले में पाक की ओर से भारी गोलाबारी की गई है। जम्मू और सांबा जिले में पाक की ओर से गोलाबारी की खबर है। लगातार पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज में एक के बाद एक फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आज इस पर एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर कहा गया, एक तरीके से ये एस्केलेशन है क्योंकि सीधा सीधा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है, जम्मू और सांबा जिले में पाक की ओर से भारी गोलाबारी की गई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत ने भी साफ कर दिया है कि एस्केलेशन होगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनिए, आपको फिर दिखाते हैं वो तस्वीरें जो सामने आई हैं, और ये तस्वीरें आसपास के लोगों को डराने वाली तस्वीरें हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत आज भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कटिबद्ध है भारत हर एक हमले का जवाब देने के लिए। कर रहे हैं नहीं होता नहीं होता किस तरह साइड हो जाना प्लीज साइड लाइट को मैं फिर ऊपर थोड़ी मार जना हेलो हां तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, जम्मू में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई है। सांबा जिले में पुंछ, राजौरी, मेंढर, ये तमाम इलाके जहां पर पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहा है। आज भारत ने बेहद स्पष्ट किया कि हमने जो कार्रवाई की है वो एक तरीके से, क्योंकि बचाव के तहत वो कार्रवाई की गई है, यूएन पॉलिसी के तहत भारत के पास यह अधिकार है, आत्मरक्षा में यह अधिकार है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ना ही किसी पाकिस्तान के रिहायशी इलाके, ना ही सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। तो भारत की कार्रवाई दरअसल बिल्कुल एस्केलेटरी नहीं है। भारत की कार्रवाई नपी तुली है, मेजर्ड कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन देखिए, रात के अंधेरे में चोरी छुपे एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हरकत अंजाम दी गई, जबकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत ने आज दिन दहाड़े उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्त नाबूद किया है, और पाकिस्तान देखता रह गया। और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत हुई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब एक के बाद एक हिंद की फौज दे रही है, और ये पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी स्पष्ट किया गया, अगर ऐसे एस्केलेशंस होते हैं, अगर गुरुद्वारे को निशाना बनाया जाता है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, हमारे सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाता है, तो ये एस्केलेशन ही होगा। और ऐसे किसी भी एस्केलेशन का जवाब सीधा सीधा भारत देने में सक्षम है, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो नतीजे होंगे, वो हर हाल में पाकिस्तान को ही भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उसके सांसद संसद के भीतर रोते हैं। जो कुछ हालात है पाकिस्तान में, जिस तरीके से खौफ पसरा हुआ है, सियासतदान गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहां की जो आवाम है वो जानती है कि क्या हालात है इस वक्त पाकिस्तान में। बारूद के ढेर पर है, क्योंकि भारत की एक कार्रवाई और पाकिस्तान का तबाह होना तय। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही है भारत को भड़काने के लिए। सीधा सीधा उकसाऊ कार्रवाई, जिसका स्पष्ट जवाब अगर भारत की तरफ से दिया गया तो ये बेहद भारी पड़ेगा। देखिए कितने जगहों पर। एक बड़ी बात यह भी है कि लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है, बेहद रिस्पॉन्सिव तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, जिसमें किसी नागरिक की मौत नहीं हुई, पाकिस्तान के क्षति पहुंचाने की कोशिश भारत ने नहीं की, जबकि भारत
पर जो ये इस प्रकार ये जो कार्यवाहियां बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से हुई है, आज ही स्पष्ट किया गया लगभग 58 लोग घायल हुए हैं, कुछ बुरी तरीके से इंजर्ड है उसमें, और 16 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, उसमें 3 महिलाएं शामिल है, 5 बच्चे शामिल हैं। और एक बार फिर रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने इसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जबकि कल रात जब ऐसी नापाक वारदातों को, सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए लगभग 15 शहरों पर निशाना दागने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो उसके तमाम मिसाइल्स को, उसके ड्रोन्स को नेस्त नाबूद किया गया। आज उसका मलबा देश ने देखा, लेकिन देखिए कहां पर ये एक के बाद एक हमले पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बना के किए जा रहे हैं। पंकज शर्मा जुड़ गए मेरे सहयोगी, सीधा रुक करते हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें जो है ये तो सीधा एस्केलेशन है एक तरीके से। देखिए, जम्मू जिले के कुछ जगह पर संदिग्ध धमाके की खबर है वो आई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि ये किस तरह का धमाका है, कैसे ये धमाका हुआ है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि संदिग्ध धमाके की खबर जो है जम्मू के कुछ जगहों से आई है। उसके बाद पूरा ब्लैकआउट किया गया है, सायरन की आवाज सुन रही है जो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि न केवल जम्मू, वैष्णो देवी की बात की जाए, कटरा में भी ब्लैकआउट किया गया है। इसके साथ सांबा की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जो है की जा रही है। यानी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी और नियंत्रण रेखा पर भी। जम्मू में आपको बता दें कि जो संदिग्ध धमाकों की खबर आई है, उसके बाद अभी तक किसी भी आधिकारिक रूप पर पुष्टि नहीं की गई है कि यह धमाका किस तरह से हुआ है।